Hello everyone, I am Sialok Sethi and in this video we are going to learn about a very important and interesting function in Excel which is called as solver. So before starting, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to it and hit the bell icon so you get notification of all the videos that I upload very instantly. Okay. So now let us start with solver. What is solver and why we have to use solver and where do we find this solver thing? Because this is something which you might have heard for the first time. आज से पहले मुझे नहीं लगता आपने कभी सॉल्वर का नाम सुना होगा और अगर सुना भी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो भी अच्छी बात है क्योंकि आज तो आपको सीखने को मिल ही रहा है। चलिए देखते हैं ये क्या बीमारी है, ठीक है, या किस बीमारी का इलाज ये करता है। ठीक है, वी नॉट कॉल्ड इट एज अ बीमारी बट अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ओके, चलिए देखते हैं। So we have a data where we have advertising channels like online ad, social media, TV ads, radio ad और cost per reach है, ठीक है। So we are an advertising company और या तो हमारा खुद का बिजनेस है, हम उसको ऑनलाइन एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो हमने रिसर्च किया और पता लगाया कि कहाँ एडवर्टाइज करने की क्या कॉस्ट आती है। तो ये कॉस्ट पर रीच है, यहाँ 10 पैसा लगता है, यहाँ 8 पैसा लगता है, या 20 पैसा लगता है, या 15 पैसे लगते हैं। और ये टोटल रीच जो हम चाह रहे हैं कि ऑनलाइन ऐड से 500 लोग को रीच करे, सोशल मीडिया पे 1000 लोगों को, टीवी ऐड से 400 को और रेडियो ऐड पे 600 लोग हम पहुंच पाए लोगों तक, और ये हमारा टोटल रीच है। तो जब मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, कॉस्ट पर रीच और टोटल रीच को, तो आई एम रीचिंग आउट टू दिस पर्टिकुलर कॉस्ट। ये कॉस्ट मेरे सामने आ गई है कि 50, 80, 80, 90 रुपए। टोटल जो मेरा बजट बन के आ रहा है कॉस्ट का वो है 300 रुपये। आई हैव टू स्पेंड 300 रुपीज टू रीच आउट टू 2500 पीपल ऑन दिस इन दिस सिनेरियो, बट माई बजट इज ओनली 200 रुपीज। मेरे पास सिर्फ मैं 200 रुपये खर्च करना चाहता हूँ और 200 रुपये खर्च करके मुझे 2500 लोगों तक पहुँचना है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, कहाँ कौन सी कॉस्ट कम करें कि ये टारगेट जो है ये मैच हो जाए लेकिन पैसे कम लगे। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कैसे होगा। ठीक है, हाउ डू वी डू दिस वर्क, लेट अस सी। सो फॉर दिस वी विल यूज सॉल्वर। इसके लिए हमें सॉल्वर की मदद लेनी होगी। सॉल्वर करता क्या है, सॉल्वर बेसिकली आपकी अरिथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई भी कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है जहां पर आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कुछ कंस्ट्रेंट होने चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि हमें कॉस्ट को कम करना है और कंस्ट्रेंट क्या है, हमारा बजट। चलिए, तो पहली चीज़ तो आप जो भी फॉर्मूले, जो भी सेल को आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ठीक है, जिस पे काम करना चाहते हैं, वो एक फॉर्मूला होना चाहिए उस सेल पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक सम का फॉर्मूला है और ये जो सम है ये सारी कॉस्ट का सम है और ये जो कॉस्ट निकली है ये भी मल्टीप्लीकेशन से निकली है। ठीक है, हम ये नंबर बदलना चाहते हैं ताकि ये नंबर बदल जाए और ये नंबर बदल के क्या हो जाए, 200 रुपीज हो जाए। ठीक है, हम इस नंबर को इस नंबर के हिसाब से बदलना चाहते हैं। इसके लिए हम काम में लेंगे सॉल्वर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सॉल्वर है कहाँ, कहाँ मिलेगा, ये कौन से ऑप्शन में मिलता है। यहाँ होम में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इंसर्ट में भी नहीं दिखाई दे रहा, पेज लेआउट में तो बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूला टैब में देखें भाई कोई फॉर्मूला है क्या सॉल्वर के नाम का, नहीं है, रिव्यू में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब आप डेटा टैब में जब जाएंगे तो डेटा टैब में आप सारे सेक्शंस को घुमाएं, आखिरी में कोने में आपको एक दिखेगा एनालाइज के अंदर सॉल्वर, और मुझे तो दिख रहा है। क्या आपको एक्सेल में दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। एंड तक जरूर बनिए रहिएगा, तभी आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आएगी। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस में चलने के बाद हम जाते हैं एड इन के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो हमारे एक्सेल में होता तो है लेकिन दिखता नहीं। तो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एड इन में जाना पड़ेगा और एड इन में आपको जाके मैनेज करना पड़ेगा एड इन। और जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 एड इन्स अवेलेबल दिखा रहे हैं यहाँ पर, एनालिसिस टूल पैक वीबीए, यूरो करेंसी टूल्स और सॉल्वर एड इन।
क्योंकि मेरे सिस्टम में मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा था इसलिए एक चेक बॉक्स दिखा रहा था। आपके सिस्टम में अगर ऐड नहीं है तो आपको ये ब्लैंक दिखाएगा। आप यहाँ जाके चेक बॉक्स लगा लें, चेक मार्क लगा लें और इसको ओके कर दें। तो सॉल्वर जो है वो डेटा टैब में आपको नजर आएगा आराम से। इस पे अगर आप होवर करेंगे, अपना माउस लेके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कह रहा है कि it is a tool of what if analysis. Let me increase my screen size and let us read it now what it is. So basically it is a what if analysis tool that finds the optimum value of a target cell by changing values in cell used to calculate the target cell. तो टारगेट सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, ऑप्टिमाइज करता है किसके बेसिस पे? कुछ वेरिएबल सेल्स की बेसिस पे। ठीक है, चलिए डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यही एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे थे, आइए समझते हैं। तो ये वो सेल है जिसे मुझे चेंज करना है। ठीक है, जिसे मुझे ऑप्टिमाइज करना है। मेरी कॉस्ट है तो कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। कितना कम करना चाहते हैं वो मैंने यहाँ लिख रखा है कि 200 रुपये करना चाहता हूँ। मैं आगे आपको 150 रुपये भी करके बताऊंगा, लेकिन अभी हम शुरुआत 200 से कर रहे हैं। और ये कॉस्ट कैसे कम होगी? जब ये सारी कॉस्ट कम होगी तो ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे जो इस पे ये कॉस्ट डिपेंड कर रही है। अब करना क्या है, आपको सॉल्वर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सॉल्वर पे क्लिक करते हैं आपको एक ब्लैंक फॉर्म दिखाई देगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा सेट ऑब्जेक्टिव। भैया आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, चाहते क्या हो? तो भैया हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम ये जो सेल है E9 वाला जो सेल है इसकी वैल्यू को 200 रुपये करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू को 200 रुपये करना चाहते हैं। हमारी कॉस्ट जो 300 आ रही है उसको हम 200 करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते ज़्यादा। ठीक है भैया, कैसे करेंगे? तो करेंगे ऐसे कि ये जो कॉस्ट निकल के आ रही है इनमें हेरा फेरी कर दीजिए, इनमें बदलाव कर दीजिए, बस 200 रुपये आ जाए कैसे भी। ठीक है साहब, कुछ चीज़ें जो बदलनी नहीं हो वो भी बता दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या नहीं बदलना है कि ये जो 500 का टारगेट ऑडियंस है ये 500 ही रहे, इसको नहीं चेंज करना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे इज इक्वल टू 500। ये 500 लोगों तक पहुँचना है हमें, या उससे ज़्यादा भी होंगे तो चलेगा, तो ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। और ऐड कर देते हैं इसके बाद वाला सेल जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये 1000 होनी चाहिए। इसके बाद वाला जो सेल है वो 400 लोग होने चाहिए। ये अलग अलग ऐड है, अलग अलग ऐड के हम टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ कितने लोगों तक पहुंचना है। ठीक है, और ये जो है ये 600 लोग होने चाहिए। ये चारों हमने पैरामीटर सेट कर दिए और हमने बता दिया भैया 300 को आप 200 बना दीजिए। ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं ये क्या करता है। इसको हम कर देंगे कैंसिल, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, कैंसिल कर देंगे और आपको सीधा सा सॉल्व पे क्लिक करना है। सीधा सा सॉल्व पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सॉल्व पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा। पीछे देखने की कोशिश मत करिएगा, अभी इसी को समझते हैं पहले। ये कह रहा है सॉल्वर फाउंड अ सॉल्यूशन, ऑल कंस्ट्रेंट एंड ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब आप क्या करना चाहते हैं? कीप सॉल्वर सोल्यूशन, रीस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज। भैया रीस्टोर तो करना नहीं है, हम सॉल्वर का सोल्यूशन रखना चाहते हैं। तो वी विल के से ओके। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ जो है ये 200 रुपये हो गया। क्या हो गया? 200 रुपये हो गया। और ये जो वैल्यूज है ये कॉस्ट निकल के आ गई। 39 रुपीज़ आप यहाँ खर्च कर दिए, 53 आप इन पे खर्च करिए तो आपका ये जो टारगेट ऑडियंस है ये भी रीच हो जाएंगी और आपका जो पैसा है वो भी 200 रुपये ही लगेगा। ठीक है, 200 रुपये ही लगेगा और ये ऑडियंस रीच हो जाएगी। देखते हैं कैसे हो पाएगी ये काम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट पर रीच का टोटल लगा लेते हैं। ये आ रहा है 53 पैसा और हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है। तो 200 रुपये को अगर आप डिवाइड करेंगे 2500 से तो करीब ये 8 पैसा आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट थी पूरे ऐड की वो 53 पैसे थी, लेकिन हमारा जो टारगेट के हिसाब से जो कॉस्ट आ रही है वो 8 पैसा आ रही है पर रीच की। ठीक है, अब हम जब टोटल
चेक कर रहे हैं 200, ये जो रुपए लगा है टोटल कॉस्ट 39 बताया, 53 बताया, 55, ये हुआ कैसे ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सॉल्वर पे आगे, और ये सब चीज़ें सेम रहेगी, वापस से कहेंगे भैया सॉल्व कर दीजिए एक बार, और ये कुछ नहीं करेगा, वही आंसर आपको दिखा रहा है। लेकिन हम कुछ और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप जब रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आंसर की बात करेंगे तो ये कहेगा क्रिएट द टाइप ऑफ रिपोर्ट दैट यू स्पेसिफाई एंड प्लेस ईच रिपोर्ट ऑन अ सेपरेट शीट इन द वर्कबुक। ठीक है भैया, बताइए, ओके करिए। जैसे ही आपने ओके किया तो यहाँ पर आ गया एक आंसर रिपोर्ट। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या समझा रहा है कि इसने कुल 0.31 सेकेंड्स, 30 सेकेंड नहीं है, 0.31 सेकेंड्स है, में ये काम कर दिया। और इसने क्या करा, इसने ये जो आपने कॉस्ट बताई थी कि पॉपुलेशन साइज हमने 100 का लिया था, ये सब चीज़ें उनकी ऑप्शंस थे। यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमने इन सेल वैल्यू को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। इसको 500 रखा, इसको 400 रखा, इसको 600 रखा, इसको 200 रखा, और इसके हिसाब से हमने ये वैल्यूज निकाल दी। ओरिजिनल वैल्यू ये थी और रिवाइज वैल्यू ये है, तो ये फाइनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, कंस्ट्रेंट की बेसिस पे ये नंबर कैलकुलेट होके आ गए। ये काम है सॉल्वर का। सॉल्वर इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, अगर आप फिर से सॉल्वर में जाते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं, अब आप देखेंगे सेंसिटिविटी रिपोर्ट को हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या बताती है। तो आप इस रिपोर्ट में जाएंगे तो ये बता रहा है कि ये अलग अलग कॉस्ट है और इसकी जो वैल्यू है वो ये पैरामीटर्स आपके मीट कर रही है। सेम चीज़ ही बात कर रहा है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसके अंदर। हम एक काम करते हैं, इस कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, और अब 200 की जगह मैं यहाँ पे इसको 150 रुपये करता हूँ। आपको करना ही होगा कि आपको ये नंबर ध्यान में रखना है, 39, 53, 53, 53। अब हम एक बार वापस से सॉल्व कराते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये सब चेंज हो गए हैं। ठीक है, सारे नंबर चेंज हो गए हैं, और ये हो गया 32, 39, 39, 40। तो आपके खर्चे 150 रुपये ही हो रहे हैं, लेकिन ये कॉस्ट ये लगेगी और ये रीच आ जाएगी आपको। ठीक है, ये रीच आ जाएगी। तो 32 रुपये खर्च करके आप 500 टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्वर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, तो आप प्रैक्टिस करिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन सा जगह पे सॉल्वर को यूज़ करना चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद। आलोक सिटी।